विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube चैनल के सूर्या मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी के कारण विद्यालय में नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को पढ़ने के लिए एक ही माध्यम बच रहता है और वह है YouTube का ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं आप लोगों को आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित में बीजगणित पढ़ाना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बीजगणित में दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना बताऊंगा। इसके पहले कि मैं इसका हल बताऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। इसको अगर गणितीय भाषा में कहा जाए तो हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस रूप में जो लिखा गया है वह दो चरों में एक रैखिक समीकरण कहलाता है, और जहां पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसा कि हमने बताया दो चर राशियों वाले होना चाहिए, तो हम व्यापक रूप से ले सकते हैं x और y में अज्ञात राशियों वाले में रैखिक समीकरण जो युग्म होगा उसको हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण होगा। और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां पर a1 b1 इज नॉट इक्वल टू 0 और a2 b2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस समीकरण युग्म को हल करने की तीन विधियां हैं, जिसमें पहली विधि कहलाती है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि कहलाती है विलोपन विधि, और तीसरी विधि कहलाती है वज्रगुणन विधि। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से युगपत समीकरण का हल करना सिखाऊंगा। दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म को युगपत समीकरण भी कहते हैं। तो मैं आपको इन समीकरणों को युगपत समीकरण के नाम से संबोधित करूंगा। उदाहरण के तौर पर आप सवाल को देखिए। जैसे सवाल है, ये प्रश्नावली 3.3 का आपका जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें 3.3 प्रश्नावली जो लिखी गई है, उसका पहला सवाल मैं आपको हल करके बताता हूं। ये सवाल दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये पहला समीकरण है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 यह दूसरा समीकरण है। ये दूसरा समीकरण है। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब मैं आपको बता दूं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। इसमें किसी एक अज्ञात राशि चाहे x और चाहे y का मान दूसरे के पदों में लिखना होता है। जैसे x का मान लिखना है तो x का मान y के पदों में लिख देते हैं, और फिर यही x का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इस प्रकार से अज्ञात राशियों के मान ज्ञात हो जाते हैं। देखिए सवाल को किस प्रकार से हल करते हैं। यहां पर सवाल दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, पक्षांतर करने पर y को x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। यह जो है पक्षांतर क्रिया कहलाती है। अब यही x का मान दूसरे समीकरण में रखने पर हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो माइनस वाई जुड़ करके हो गया माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, और घटाने पर आ जाएगा 14 में 4 घटाएंगे माइनस 10 आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -10 अपान -2,
और इसको काटने पर आ जाएगा 5। अब यही y का मान 5 समीकरण 3 में रख दीजिए। ये जो 3 आपने माना है, इस समीकरण 3 में आप रखते हैं तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 14 - 5 = 9। तो x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5। तो यही इस समीकरण का हल होगा। इस प्रकार से और भी सवाल हैं। सबसे मूल तरीका इसमें है कि x का कोई मान निकालिए y के पदों में और वही x का मान दूसरे समीकरण में आप रख दीजिए तो उस y का मान निकल आएगा। अब फिर उस y का मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, 1 2 3 जिसमें भी आपको चाहिए किसी भी समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर देंगे तो x का मान भी निकल आएगा। इस प्रकार से समीकरण हल करने का मतलब होता है कि x और y जो अज्ञात राशियां हैं उनको मान ज्ञात करना। इस प्रकार से हम मान ज्ञात कर लेते हैं और अगले दिन हम आपको इसके आधार पर प्रतिस्थापन विधि से और भी सवालों को हल करेंगे, आपको बताएंगे। कुछ इबारती प्रश्नों को भी हम हल करके दिखाएंगे आप लोगों को। और फिर नेक्स्ट डे फिर इसके बाद आपको विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि से भी सवाल को हल करना सिखाएंगे। तो आप लोग हर एक प्रश्नावली को ध्यान से समझिए और परीक्षा में वैसे कोई विधि न दी रहे तो आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं जो आपको सरल लगे, पर कहीं ना कहीं कोई न कोई विधि जो है आपको सवाल के हल करने में सुविधा प्रदान करती है, इसलिए सभी विधियों को जानना अति आवश्यक है। धन्यवाद।